एक जमाना था, राजा रानी की एक खूबसूरत बेटी थी, राजकुमारी अलका। पूरे राज्य में वो अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन राजकुमारी अलका अकेली थी। उसे अपना सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। एक दिन महल का बूढ़ा दाढ़ी वाला सलाहकार राजा के पास आया। उसने राजा को बताया कि समुद्र के पार एक दूर द्वीप पर एक नीली अंगूठी छिपी है। यह अंगूठी जादुई है और राजकुमारी को उसका सच्चा प्यार दिला सकती है। यह सुनकर राजा खुश हो गए। उन्होंने अपने सबसे वीर सैनिक वीर को यह अंगूठी लाने के लिए भेजा। वीर एक मजबूत जहाज लेकर निकल पड़ा। हफ्तों बाद वह तूफानों और भयानक समुद्री जीवों से लड़ता हुआ द्वीप पर पहुंचा। वहां उसे एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर जाने पर उसे एक डरावना सांप मिला, जिसने अंगूठी की रक्षा की। वीर और सांप के बीच एक लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार वीर ने सांप को हरा दिया और नीली अंगूठी ले ली। लेकिन जैसे ही वीर ने अंगूठी को छुआ, वो पत्थर की मूर्ति बन गया। यह अंगूठी श्रापित था। राजकुमारी अलका को वीर के लापता होने का समाचार मिलते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अपने सैनिकों के साथ जहाज पर सवार होकर उस दूर द्वीप की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी समुद्री डायन मिली। डायन ने राजकुमारी को बताया कि शराब को तोड़ने के लिए उसे गुफा के सबसे गहरे कोने में छिपे हुए चांद के आंसू नामक जादुई मोती को ढूंढना होगा। तूफानों से जूझते हुए और भयानक समुद्री दानों को चकमा देकर आखिरकार अलका उस द्वीप पर पहुंची। गुफा के अंदर का नजारा भयानक था। हर तरफ अंधेरा था और हर कोने से खतरनाक जीवों की आवाजें आ रही थी। उनके पास सिर्फ एक मिट्टी का दिया था जो मध्यम रोशनी दे रहा था। तभी अचानक चमगादड़ों का एक झुंड उन पर झपट्टा मारने लगा। अलका ने तलवार निकालकर उनसे लड़ाई शुरू कर। लड़ाई करते हुए वो गुफा के सबसे गहरे कोने तक पहुंच गई। वहां चमचमाता हुआ एक मोती दीवार में जड़ा हुआ था। जैसे ही अलका ने उस मोती को छुआ, परी गुफा हिलने लगी। जमीन से आग का लावा उठने लगा और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान उभर आए। डर के मारे अलका की सांसें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मोती लेकर गुफा से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वीर की पत्थर की मूर्ति अब भी वही है। अलका ने वो मोती वीर की छाती पर रखा और आंसू भरे गले से उससे बात करने लगी। उन्होंने वीर की वीरता और दयालुता की तारीफ की, उनके लौटने की अपनी उम्मीद जताई। अचानक मोती में से एक चमक निकली और वीर की आंखें खुल गई। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गुफा के अंदर से भयानक आवाज गूंजी, अंगूठी चुराने वाले को सजा भुगतनी होगी। यह आवाज उसी डरावने सांप की थी। वो विशाल सांप गुफा से बाहर निकला और राजकुमारी अलका पर हमला करने के लिए फुंकारने लगा। विराट सांप के नुकीले दांत चमक रहे थे। अलका और वीर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, तैयार उस राक्षस का सामना करने के लिए। वीर को अभी तक पूरी तरह से अपनी ताकत वापस नहीं मिली थी, लेकिन अलका एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने वीर को पीछे रहने का इशारा किया और खुद तलवार निकालकर सांप की ओर बढ़ी। लड़ाई लंबी और खतरनाक थी। सांप इतना बड़ा था कि जहाज के मस्तूल जैसा लगता था। अलका उसकी फंकारों से बचने के लिए इधर उधर छलांग लगा रही थी। तभी वीर को अचानक याद आया कि बूढ़े सलाहकार ने उन्हें द्वीप के बारे में कुछ बताया था। वीर ने चिल्लाकर अलका को रोका। उसे बताया यह द्वीप प्राचीन मंत्रों से सुरक्षित है और केवल उसी जादू से सांप को रोका जा सकता है। सलाहकार ने उन्हें एक खास मंत्र भी सिखाया था, लेकिन वीर गुफा में लड़ाई के दौरान उसे भूल गया था। अब समय कम था। अलका सांप के हमलों से बचने के लिए जमीन पर लुढ़क रही थी। वीर ने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर झुका लिया और जोर से सोचने लगा। अचानक बचपन की एक याद उसके दिमाग में पहुंची। वो वही मंत्र था जो सलाहकार ने उसे सिखाया था। वीर ने जोर से वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जमीन खसखसाने लगी और पेड़ हिलने लगे। सांप भी एक पल के लिए रुक गया, मानो वो आवाज सुनकर चौंक गया। मंत्र खत्म होते ही पूरे द्वीप पर एक सन्नाटा छा गया। सांप धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और कुछ ही पल में वह एक छोटे से बेजान सांप बनकर जमीन पर गिर पड़ा। अलका और वीर विश्वास नहीं कर पाए थे कि वो जिंदा है। उन्होंने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। नीली अंगूठी अब भी वीर की उंगली में थी, लेकिन उसका शराब टूट चुका था। तभी उन्हें द्वीप के
बीचों बीच एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील के पास एक सुंदर महल भी था। अचानक झील से एक परी निकली। उसने अलका और वीर को बताया यह सब उसी डायन का षड्यंत्र था। असली शराब तो नीली अंगूठी में नहीं बल्कि उस सांप में था। डायन ने चांद के आंसू के बारे में झूठ बोला था ताकि अलका गुफा में फंस जाए। असली जादू उस झील के पानी में था। अगर कोई सच्चे प्यार से प्रेरित होकर उस पानी को छू ले तो शराब हो सकता है। परी ने उन्हें बताया कि नीली अंगूठी असली में प्यार को पहचानने वाली अंगूठी है। अलका और वीर के एक दूसरे के लिए मजबूत प्यार ने ही शराब को तोड़ा था। अंत में परी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वापस झील में चली गई। अलका और वीर हाथों में हाथ डाले उस सुंदर महल की तरफ चले। उनकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और अब उनके सामने सुखी जीवन का नया रास्ता खुल चुका था।